हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग वायरस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। इसमें से कौन है जो कि न तो प्रोकैरियोट है न तो यूकैरियोट है? तो इसका राइट आंसर है डी, टोबैको मोजैक वायरस। वायरस जो होते हैं, वायरस न तो प्रोकैरियोट होते हैं न तो यूकैरियोट होते हैं। ठीक है। और ये वायरस जो होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? वायरस। और इनको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इनको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस, या कोई भी वायरस वो न तो प्रोकैरियोट होता है न तो यूकैरियोट होता है। क्वेश्चन नंबर टू, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो टोबैको मोजैक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। और उसमें भी कौन सा होता है? तो एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है टोबैको मोजैक वायरस का। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ वायरस कंटेन्स, वायरस में कंटेन्स क्या रखता है, मतलब क्या क्या होता है? तो जो वायरस होते हैं उसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं। ठीक, अ वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है डी। अब न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वायरस है उसमें एक तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन का कोट होगा, और क्या होगा? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए में से कोई एक होगा। ठीक, इसको वायरस को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस को, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है इसलिए वायरस को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोआ की वायरस? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है बी, वायरस, रेबीज वायरस। ठीक है, जो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तो जो डॉग होते हैं उनके सलाइवा में, डॉग के सलाइवा में वो रेबीज वायरस होता है। रेबीज वायरस जो होता है उसी से होता है हाइड्रोफोबिया। इसमें हाइड्रोफोबिया है, यानी कि जो पेशेंट होगा वो हाइड्रो मीन्स वाटर से दूर भागेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो गया बी, रेबीज वायरस से हाइड्रोफोबिया होता है, और डॉग के काटने से होता है, उसके सलाइवा में ये वायरस होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। तो सेल, किसी भी लिविंग सेल के बाहर अगर वायरस है तो वो नॉन लिविंग होता है और उसको बोलते हैं विरियन। सेल के अंदर है, लिविंग सेल के अगर इनसाइड में वायरस है तो वायरस बोलेंगे ही, और वो लिविंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड लिविंग सेल है, बाहर है, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, नॉन लिविंग की तरह। इस उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? विरियन। ठीक है, ये कंप्लीट विरियन जो होता है ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरियन। किसी भी सेल से, लिविंग सेल से अगर बाहर है वायरस तो वो क्या होगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विरियन बोलेंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो कैप्सिड क्या होता है? कवरिंग होता है, वायरस का जो कवर होता है वो को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा प्रोटीन। जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और वो कैप्सिड जो होता है इसके जो यूनिट होते हैं उसको कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सिड की जो यूनिट होती है, कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर, यानी यूनिट ऑफ कैप्सिड क्या होता है? कैप्सोमियर होता है। ठीक, बाकी सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन आप पढ़े ही होंगे। सेलुलोज सेल वॉल बनाता है प्लांट का, काइटिन फंजाई का बनाता है, स्टार्च स्टोरेज मटेरियल होता है प्लांट में, है ना? तो कैप्सिड जो होता है वो वायरस का कोड बनाता है और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर सेवन, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस पार्टिकल इज नोन एज। तो इन्फेक्शस प्रोटीनेशियस पार्टिकल जो होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको बोलते हैं प्रियॉन। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शनस, प्रोटीनेशियस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। केवल प्रोटीन होता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियॉन बोलते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 का, तब राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज, यानी कि बैक्टीरिया है, उसको अगर कोई वायरस, सपोज करिए वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उसका कौन सा पार्ट बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, तो उसका केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वायरस सपोज करिए वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वही उसके अंदर एंटर करेगा। जो प्रोटीन कोट होगा, जो कैप्सिड होगा, वो एंटर नहीं करता है। ठीक, तो कभी भी वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो उसका केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो अंदर जाएगा बैक्टीरियल सेल के, बाकी कैप्सिड जो होगा या जो प्रोटीन कोट होगा उसका वो बाहर ही रह जाएगा। ठीक, वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। वायरस जो होते हैं, वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, नेकेड वायरसेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो नेकेड वायरसेस मतलब इसका प्रोटीन कोट नहीं होगा, तो बचा क्या, केवल जेनेटिक मटेरियल बचा, यानी डीएनए और आरएनए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरवायड्स बोलते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शस प्रोटीनेशियस पार्टिकल होता है। तो वायरवायड्स क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी इन्फेक्शस होते हैं। इन्फेक्शस जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरवायड्स बोलते हैं। ठीक है, और नेकेड वायरस मीन्स वायरस में, सपोज ये वायरस हो गया, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर ये पार्ट ना रहे, इसका आउटर पार्ट ना रहे, तो ये जेनेटिक मटेरियल नेकेड हो जाएगा। तो नेकेड वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, वायरवायड बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से है वीरिसवायड। वीरिसवायड तो ये क्या होते हैं, तो ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और ये अपना जो भी इनकी मशीनरी होती है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस इनका होता है, ये इसके लिए वायरस के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वीरुसवाइड क्या होते हैं, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। वायरवाइड क्या होते हैं, तो वायरवाइड को हम लोग बोल सकते हैं इन्फेक्शस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, या नेकेड वायरस। अगला है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया, तो डब्ल्यू एम स्टैनले। डब्ल्यू एम स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। और टर्म वायरस, टर्म वायरस किसने दिया था, तो लुइस पास्टर ने। वायरस टर्म जो था वो किसने दिया था, लुइस पास्टर ने दिया था। और डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस को सबसे पहले क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा वायरस या वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है या बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ठीक है, अदर उसी तरह से है साइनोफेज, जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को, जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं साइनोफेज। उसी तरह से इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं कोलीफेज। ठीक है, उसी तरह से इसमें अदर ऑप्शन में है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, कहाँ पे, तो बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होता है वेक्टर की तरह भी काम करता है। प्लाज्मिड जो होते हैं वो वेक्टर की तरह भी काम करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये वेक्टर की तरह यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर जो होगा वो है बैक्टीरियोफेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। तो देखिए लेटेंट फेज मतलब रेस्टिंग फेज में रहता है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया को
किसी बैक्टीरिया को वायरस जब इन्फेक्शन करेगा तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और जा करके बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके साथ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ मर्ज हो जाएगा। यानी कि वायरस का जो जीनोम होगा या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं, प्रोफेज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रोफेज। यानी प्रोफेज क्या होता है, तो प्रोफेज हम लोग सीधे से बता सकते हैं वायरल जीनोम प्लस बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्शन करेगा तो वायरस का जो जीनोम होगा वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और कुछ समय तक वो ऐसे रेस्टिंग फेज में पड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं, ठीक। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं बैक्टीरिया का लाइसिस कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं, उसका लाइसिस कर देते हैं। तो ऐसे फेज को विरुलेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। यानी बहुत ये एग्रेसिव टाइप के होते हैं, इन्फेक्शन किया और तुरंत क्या करेंगे, वो जो भी बैक्टीरियल सेल्स होगा उसको उसकी लाइसिस कर देंगे, ठीक है। और टेम्परेट फेज होते हैं, तो टेम्परेट फेज जो होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल चलाते हैं। तो दो तरीके की साइकिल होती है बैक्टीरिया में, एक होता है सॉरी वायरस में, एक होता है लाइटिक फेज और एक होता है लाइसोजेनिक फेज। तो जो लाइसोजेनिक फेज होता है या लाइसोजेनिक साइकिल जो होती है वो टेम्परेट से आप कर सकते हो, और जो लाइटिक फेज होता है या लाइटिक साइकिल होता है उसको आप विरुलेंट फेज से रिलेट कर सकते हो। यानी जो विरुलेंट फेज होते हैं वो लाइटिक साइकिल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्फेक्शन करेंगे और तुरंत तो कुछ समय में बैक्टीरिया को बस्ट कर देंगे, यानी उसमें बहुत तेज मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया को किल कर देंगे, उनकी लाइसिस कर देंगे, ठीक है। और लाइसोजेनिक में क्या होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, पहले प्रोफेज बनाएंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको किल करते हैं या अपना नंबर बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। विरुलेंट फेज में वायरस का मल्टीप्लीकेशन बहुत तेज होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक। तो वायरस, कौन से वायरस से एड्स होता है, HIV वायरस। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है SSRNA, ठीक है, इनको बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक। HIV जो वायरस होते हैं उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं, एड्स जो होता है वो रेट्रो वायरस से होता है। इसमें कौन से वाले RNA होते हैं, तो SSRNA होते हैं, ठीक है, SSRNA होते हैं। और ये SSRNA DNA बनाता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं, फिर आगे का इन्फेक्शन होता है, ठीक। इसी में अदर ऑप्शन में है एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस जो होते हैं, एडिनो वायरस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एडिनो वायरस जो होते हैं उसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और रेट्रो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेट्रो वायरस से HIV एड्स होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो जो टी सीरीज के बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, इस सीरीज के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका जो शेप होता है वो टैडपोल के शेप का होता है ना, टैडपोल के शेप का होता है, ऐसा आइकोसाहेड्रल का हेड होगा और इधर ये टेल होगा और फिर इधर से फाइबर निकले होते हैं, ठीक। हो भी सकता है फाइबर और तो नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो टैडपोल शेप का होता है। तो टी सीरीज के जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं उन सभी में उनका शेप लगभग टैडपोल शेप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। तो ये किसके रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो वायरस के रिस्पॉन्स में। जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जिस सेल को वायरस का इन्फेक्शन होता है वो सेल कुछ केमिकल सिक्रेट करती है और उस केमिकल को इंटरफेरॉन बोलते हैं, और वो जो केमिकल होता है वो अदर सेल को वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। यानी कि जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, सपोज करिए ये सेल है वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो ये केमिकल सिक्रेट करेगा और वो केमिकल अगल बगल वाले सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे इस वायरस के अगेंस्ट में, ठीक। अब इंटरफेरॉन जो होते हैं, इंटरफेरॉन भी दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 होता है यानी IFN अल्फा एंड बीटा, ये वायरस के इन्फेक्शन में सिक्रेट होता है और वायरस के इन्फेक्शन में सेल के द्वारा सिक्रेट होता है।
और जो टाइप 2 होता है गामा इंटरफेरॉन, उसको टी सेल्स, है ना, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है उसमें टी सेल्स होते हैं, उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो जनरली वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो जो सेल्स इंटरफेरॉन सिक्रेट करते हैं वो टाइप 1 होता है, अल्फा एंड IFN अल्फा एंड बीटा। जो गामा होता है वो टी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन जो होते हैं वो कौन सिक्रेट करता है, किसके रिस्पॉन्स में, तो सेल सिक्रेट करते हैं किसके रिस्पॉन्स में, वायरस के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस। तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें जो RNA होता है वो SSRNA होता है। मोस्ट प्लांट जो होते हैं, मतलब ज्यादा जो प्लांट वायरस होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा वाला होता है, SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड वायरसेस। ठीक है, वायरस की डिस्कवरी किसने किया था, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर और क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।